गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ेंगे जो एपर्चर्स पढ़ रहे थे, एपर्चर्स में बिहेवियरिस्टिक अप्रोच यानी व्यवहारवादी उपागम। इस व्यवहारवादी उपागम के जो जन्मदाता थे वो थे जेबी वाटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक, जेबी वाटसन 1912। इस बिहेवियर से संबंधित जेबी वाटसन ने 1913 पेपर प्रेजेंट किए थे और इन्होंने जो मेन फोकस किया था मानसिक अनुभूतियों पर या फिर क्रियाओं पर। इन्होंने कहा था कि व्यवहारवादी उपागम का सुझाव व्यवहार की विभिन्न दशाओं में प्राणी की आंतरिक स्थितियों का पता लगाने के स्थान पर उसके बाह्य व्यवहारों के प्रेक्षण पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो व्यक्ति बाह्य व्यवहार कर रहा है उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे और जो बाह्य व्यवहार है एक्सटर्नल बिहेव, इसमें इमोशन छुपे हुए होते हैं। हम इमोशन का अध्ययन करते हैं। हम जब इमोशन का अध्ययन करते हैं और उसके एक्सटर्नल बिहेव का अध्ययन करते हैं तब हम काफी हद तक उसके बारे में जान जाते हैं। वाटसन के पहले मनोविज्ञान को मानसिक अनुभूतियों या क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था, जो मैंने बताया कुछ देर पहले। तथा इस समय प्रदत्त संग्रह यानी हमें ये काम करने के लिए जो डाटा कलेक्शन करना पड़ा, संग्रह करना पड़ा, वो चीज उसके लिए मुख्य विधि के रूप में आत्मप्रेक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वयं का मूल्यांकन, एनालिसिस करना पड़ेगा, या फिर अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। उस समय इन्हीं का बोलबाला था, इन तीनों का बोलबाला था। इनके आधार पर ही किसी का भी हम रिजल्ट देते थे। इसका आशय किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी भावनाओं एवं प्रत्यक्ष के संबंधी प्रक्रमों का सावधानी पूर्वक गहन प्रेक्षण करना था। सिंपल सी बात है कि जो उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पर हमें गहन प्रेक्षण करना है, उसका ऑब्जर्वेशन गहराई से करना है। ये नहीं कि खाली देखा और कह दिया भाई ये व्यक्ति ऐसा है, नहीं। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में उसका एनालिसिस करके उसका रिजल्ट बता रहे हैं। वाटसन की दृष्टि में अंतर्दर्शन पर आधारित अध्ययन निश्चय ही एक निरर्थक होते हैं। भाई इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट पे कोई भी आपने रिपोर्ट दे दिया, उसको रिपोर्ट तो नहीं कर लिया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का भी है। मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, इनका एक्ट के साथ अलग बिहेव है, वाई के साथ अलग है और जेड के साथ अलग है, तीनों साथ अलग अलग है। अगर चौथा ही मान लीजिए एम है तो इसका बिहेव अलग है। एक वो व्यक्ति सोचिए, पर्सन, इसका चारों साल अलग बिहेव है। अब हम उसके अंतर्दर्शन के आधार पर रिपोर्ट दे दें कि साहब ये व्यक्ति खराब है, क्रिमिनल है, या बहुत ही अच्छा है, सज्जन पुरुष, जेंटल पर्सन है, तो ये वन साइड रिपोर्ट होगी जो कि गलत होगी, ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। इसका उन्होंने विरोध भी किया। इसके विकल्प रूप में वाटसन ने सुझाव दिया कि यदि मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित कर दें तो इसकी विषय वस्तु को वस्तुनिष्ठ, प्रेक्षण योग्य, मापन योग्य बनाना होगा, क्योंकि विज्ञान के लिए तीनों ही कसौटियां हैं। जब ऑब्जर्वेशनल चीज होती है, ऑब्जेक्टिव चीज होती है और उसका प्रेक्षण करने के लायक होता है, तो वह चीजें मापन के योग होती है। नहीं कि उसको कोई भी नापे, उसका रिजल्ट एक ही आएगा, मेजरमेंट उसका सेम रहेगा। वाटसन ने बल देकर कहा कि केवल प्रेक्षण पद्धति यानी ऑब्जर्वेशन से प्राप्त विवरण या प्रदत्त वस्तुनिष्ठ होंगे, यह कार्य अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हम जो भी काम कर रहे हैं इन तीनों संबंधित, वो उसका परिचित ना हो। किसका? सब्जेक्ट का, जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? पार्शलिटी होने की संभावना रहती है, इसलिए किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उसको हम प्रयोग के रूप में लेते हैं। ऐसा करके ही व्यवहार के वास्तविक कारण को निश्चित तौर पे जान सकते हैं और व्यवहार एवं उसके कारण में उचित संबंध निर्धारित कर सकते हैं।
फिर इसके बाद बार्सन की विचारधारा को उद्दीपक अनुक्रिय उपागम भी कहते हैं। जो विचारधारा थी बार्सन की उसको उद्दीपक अनुक्रिय उपागम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स अप्रोच कहते हैं। इस स्टिमुलस रेस्पॉन्स अप्रोच को आगे बढ़ाया स्किनर महोदय ने। ये स्किनर महोदय ने उसको आगे बढ़ाया तो उन्होंने ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहा। उन्होंने कहा ब्लैक बॉक्स अप्रोच और मस्तिष्क तंत्र में आपस में कोरिलेशन है। अब ब्लैक बॉक्स अप्रोच में मस्तिष्क और तंत्र के अंदर जो विचार आते हैं उसके लिए उन्होंने स्टडी करने के लिए कहा। तो इनका कुछ विरोध भी हुआ, जिसके लिए निम्नलिखित विशेषताएं उन्होंने विरोध स्वरूप कही। अब उन विरोध पे हम देखेंगे। देखो, कोई भी काम होता है उसका विरोध अवश्य होगा, और विरोध होगा तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार भी होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सबसे पहली बात की इन्होंने कि बाह्य व्यवहार के प्रेक्षण पे बल ब्लैक बॉक्स मन की क्रियाओं को लेकर चिंतित न होने सुझाव। जो ब्लैक बॉक्स है अर्थात तुलना की गई मन से। अब इस मन में जो थॉट्स हैं, ब्लैक बॉक्स यानी मन, इस मन में जो थॉट्स हैं उनको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नो टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है हमें। क्यों? क्योंकि मामला बिहेव का है। खाली सोचें, विचार करें, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उससे क्या होगा, एक अच्छे खासे व्यक्ति की नेगेटिव पिक्चर बन जाएगी। और ये भी हो सकता है बुरे व्यक्ति की अच्छी पिक्चर बन जाए। दूसरी बात कही इन्होंने कि व्यवहार के मूर्त पक्ष का ही अध्ययन करने का सुझाव दिया। मूर्त पक्ष मीन्स ऐसा पक्ष जो आपको शो ऑफ हो रहा हो, क्योंकि मन के अंदर जो चीज है वो शो नहीं होगी। इसीलिए कहा चिंता की आवश्यकता नहीं है, उसको नहीं सोचना है। लेकिन हमें जो अध्ययन करना है, व्यवहार के मूर्त पक्ष का अध्ययन करना है। इसका उन्होंने सजेशन दिया क्योंकि ये दिखाई देता है। फिर उन्होंने कहा व्यक्तिगत अनुभूतियों की बातचीत सूचना ली जाती है। जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल फीलिंग्स हैं तो हम उससे व्यक्तिगत तौर पे जब बात करते हैं तभी हम मिल पाती हैं और तभी हम कुछ कह पाते हैं। उसके बाद हम उस पर कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, हो सकता है। व्यवहार के पर्यावरणीय कारक का भी पता लगाने पर बल दिया। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो बिहेव है उसमें इस एनवायरनमेंट का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये आप जान लीजिए, बिहेव बिना एनवायरनमेंट के नहीं हो रहा है। अच्छा एनवायरनमेंट है तो अच्छा बिहेव होगा, खराब एनवायरनमेंट है तो खराब बिहेव होगा। मस्तिष्क को जाने वाली सूचनाओं के स्वरूप का अध्ययन, उनसे उत्पन्न व्यवहार का मापन। भाई वही बात आ गई, मन। इसमें जो भी चीजें जा रही हैं उनका अध्ययन करना है और उससे जो व्यवहार होगा उसका अध्ययन करना कि किस कारण से, रीजन जो है किस रीजन से अमुक व्यक्ति ने अमुक बिहेव किया है, तो उसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अंतर्दर्शन तथा चेतना अनुभूतियों का परित्याग का सुझाव दिया। भाई जो आपकी कॉन्शियस मीन्स चेतन फीलिंग्स हैं, और इंट्रोस्पेक्शन है,
इसको लेफ्ट करना है, इसको छोड़ देना है। अगर आप इसको फोकस करोगे तो समस्या होगी, रिजल्ट जो है अच्छा नहीं होगा। कॉन्शियस फीलिंग्स जो है, आप ठीक है, अच्छी बात है, आप दूसरे के प्रति क्या बना रहे हैं वो गलत चीज़ है। फिर मनोविज्ञान का जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रिंसिपल है, उसके अनुसार वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रदान करने का सुझाव दिया। यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रिंसिपल, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव से मतलब उसको ऑब्जेक्टिव फेस दिया उसको। हम जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं किसी पर भी उसके बिहेव का अध्ययन कर रहे हैं, ये नहीं कोई एक ही व्यक्ति जिद करने नहीं था इसका ही रिजल्ट नहीं, उसको कई लोगों की स्टडी करने दो, जिससे हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा आए और रिजल्ट भी अच्छा हो। मध्यवर्ती परिवर्तियों का महत्व अस्वीकार करने से इस विचारधारा का महत्व भी सीमित हो गया। जो मध्यवर्ती वेरिएबल्स हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया, इसका रिजल्ट हुआ कि इसका जो इंपोर्टेंस है वो सीमित हो गई, जिस कारण से इस पर कम काम किया गया। ये हमारा व्यवहारिक अप्रोच की बात थी। कल हम पढ़ेंगे कॉग्निशन अप्रोच।